नमस्कार साथियों। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही आग आपको हीरा बनाएगी। बताइए, ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस शहर में मिलती हैं? याद रखिए, वो शहर है जूनागढ़। अजंता तथा एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो वो राज्य है महाराष्ट्र। आज का सफ़र आपके साथ बड़ा महत्वपूर्ण है। आज आपको स्टैटिक्स जीके के कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। भांगड़ा नाम बताइए किस अंग्रेजी शब्द से लिया गया है? तो वो शब्द है ताल। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? बताओ, पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो वो है बलदेव सिंह। ये पहले शिक्षा मंत्री हैं स्वतंत्र भारत के। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के तट पर स्थित है? याद रखना, वो नदी है नर्मदा। नर्मदा के तट पर स्थित है। तीस्ता जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है? तो ये समझौता भारत तथा बांग्लादेश के मध्य हुआ है, जो 1983 में हुआ था। सिंधु जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ है, जो 1960 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता बताइए कब हुआ था? तो याद रखना, ये समझौता 1966 में हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी प्रश्न आपको करवा रहा हूँ इनको अच्छे से याद रखिएगा। बताइए, ताशकंद समझौते के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखना, उस समय जो प्रधानमंत्री थे अयूब खान थे। कौन थे वो? अयूब खान थे। आगे बढ़ते हैं। रियो शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? बताओ, जो रियो शिखर सम्मेलन है ये किस वर्ष आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया 1992 में। कावेरी जल विवाद में शामिल दो राज्य हैं, बताइए वो कौन से दो राज्य शामिल हैं? तो कावेरी जल विवाद में याद रखना, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये कावेरी जल विवाद में शामिल दो राज्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी प्रश्न करवा रहा हूँ इनको अच्छे से नोट करिएगा, अच्छे से रिवीजन करिएगा। भारतीय संसद के द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो याद रखना, 11 दिसंबर 2002 में पारित किया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ है? तो ये 1972 में लागू हुआ है। आज आपको पर्यावरण के भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो वो है IUCN। ये भी प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में आया था। कब आया था? 1973 में। बताइए, प्रोजेक्ट हाथी कब आया था? अभी तो आपने प्रोजेक्ट टाइगर सीखा था, अब बताएंगे प्रोजेक्ट हाथी। तो वो आया 1992 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई? तो वो हुई 5 जून 1972 में। 5 जून 1972 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वो है नैरोबी में। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है। बताइए, दिल्ली विधानसभा का गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ है? तो वो है 59वां संविधान संशोधन। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बताइए भाई कौन है? तो छाप दो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, सभी लोग जल्दी जल्दी से छापो भाई। तो वो आंसर हो जाएगा सुषमा स्वराज। क्या हो जाएगा? सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। मनुष्य के नाखून में क्या पाया जाता है? तो याद रखना, मनुष्य के नाखून में क्रिएटिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रिएटिन। हम्बन टोटा ब्रिज किस देश में स्थित है? बताओ, हम्बन टोटा ब्रिज किस देश में स्थित है? तो वो है श्रीलंका में। कहाँ है वो? श्रीलंका में। हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? बताओ, हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? तो याद रखना, हल्दी का जो पीला रंग है कुरकुमीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कुरकुमीन के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? ये तो आप सब बताएंगे। बताओ, जो आज श्रीलंका के नाम से जाना जाता है इसका पुराना नाम क्या था? तो याद रखना, इसका जो पुराना नाम है सीलोन है। क्या नाम है? सीलोन। सीलोन जो है श्रीलंका का पुराना नाम है।
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताओ, जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है इसकी जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी? जल्दी जल्दी से भाई आंसर बताओ सभी लोग। तो वो वर्ष है 1921। 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। सुबह 8 बजे का समय सभी लोग निकालिएगा और उस समय ये क्लास लाइव होती है, तो लाइव क्लास का आनंद भी लीजिएगा। बताइए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, जिसे हम लोग एसबीआई कहते हैं। बताइए एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1 जुलाई 1955 में। 1 जुलाई 1955 में एसबीआई की स्थापना हुई थी। बताइए, पंजाब नेशनल बैंक की नींव किसने रखी, यानी जिसे हम लोग पीएनबी कहते हैं। बताओ भाई, पीएनबी की नींव किसने रखी थी? तो याद रखना वो थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने पीएनबी की नींव रखी थी। चलिए, आज का सफ़र आपके साथ यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।